पहले मुझे समझना है आपसे कि क्या हम कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई बिफोर द हार्ट अटैक। आपने कहा एक स्कैन, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसके बारे में बताइए, क्या है ये स्कैन? देखिए, आगे के जमाना था जब हम लोग वेट करते थे कि हार्ट का पेशेंट आके बोलता था मैं हार्ट का मरीज हूँ क्या, तो बोलते एक रूटीन चेकअप होता है, ट्रेडमिल टेस्ट कर लो, स्ट्रेस टेस्ट। उसमें क्या करना है, ईसीजी लगा के स्पीड बढ़ाना, पहले धीरे चलाना, फिर स्पीड से चलाना, दौड़ना है। इसमें हम चेक क्या कर रहे थे कि उस आदमी के पास 10% ब्लड है कि नहीं है, रेस्ट में वो खड़ा है तो 10% ब्लड चाहिए, ईसीजी नॉर्मल नहीं है कि नहीं है, अगर नॉर्मल है तो 10 तो है, चलने के बाद अगर ईसीजी नॉर्मल है तो 20 भी है, और दौड़ने के बाद भी ईसीजी नॉर्मल है तो 30% खुला है। मतलब टिल 70 ब्लॉकेज। हम लोग उनको बोलते थे आपको कुछ नहीं है, वेट करो, अभी ट्रेडमिल नेगेटिव है, नेक्स्ट ईयर फिर करा। जब पॉजिटिव आता था तब उनको बोलते थे आप हार्ट के पेशेंट बन गए। ये बात तो मुझे पता ही नहीं, मेरे मम्मी पापा सालों से स्ट्रेस टेस्ट करा रहे हैं। मतलब अगर वो स्ट्रेस टेस्ट में पास हो रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ 7 खुला है, मतलब 70 ब्लॉकेज फिर भी पॉसिबल है। अब जब उसको तकलीफ हो जाती है, ट्रेडमिल पॉजिटिव होती है, तब वो डॉक्टर बोलते हैं एंजियोग्राफी करो। अच्छा, एंजियोग्राफी करने सब कोई तैयार हो जाए, अगर उसको बोले जाए कि आप एडमिट कर लो, तार घुसाओ, तो आदमी बोलता है नहीं, मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को ब्लॉकेज चेक कराने की इच्छा है, पर आप बोलोगे उसके लिए मुझको एडमिट करना है, आप तार घुसवाओगे अंदर, और वो जो कैथेटर है वो आधा मीटर 1 मीटर अंदर भेजोगे, वो अंदर स्क्रैच करेगा, मालूम नहीं क्या क्या कर ले, उसमें भी आप लिखा लोगे, मर जाओ तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं तो कंफर्टेबल हूँ, मैं नहीं कराता। तो मैं ये सोचता था कि यार ये टेस्ट लोग करा तो नहीं रहे, पर ऐसा कोई टेस्ट हो जहाँ एडमिट भी ना हो, तार भी ना घुसाए, और लकीली ये टेस्ट आ चुका। इसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इंडिया में वाइडली अवेलेबल है, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। करना क्या होता है ना, आप लेट जाओ एक टेबल पे, दे विल गिव यू इंजेक्शन जो डाई है, और वो डाई आपके हार्ट तक पहुंचने में 10 सेकंड लगाएगा, और 5 सेकंड का एक्सरे होगा, 15 seconds and you're out, and you know how much blockage in which tube, what is the location, everything as good। और ये मशीन इतनी एक्यूरेट है, बना कौन रहा है ये सोचिए, तोशिबा, फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंस, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी बनाती है। कॉस्ट है 5-7 करोड़ रुपया, और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में लगे हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स में लगे हैं। इंडिया में 300 के ऊपर मशीन लग चुकी है, हो सकता है 500 भी हो गई अब। तो ये बहुत इजी हो गया, जाओ ब्लॉकेज चेक कराओ, 10 भी है तो पता चले, 50 भी है तो पता चले, और 90 है तो भी 70 तक क्यों रुके, वो हाँ, स्ट्रेस 70 टेस्ट तक क्यों रुके। तो ये टेस्ट हमने काफी पॉपुलराइज किया है, और इसको भी हम लोग ने कॉस्ट काफी कम करवा दिया है। आई थिंक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस टेस्ट को पॉपुलराइज करने में, लाने में। थोड़ा और बताइए कि आप किसको रेकमेंड करेंगे टेस्ट, क्या मुझे कराना चाहिए? जिसके भी, एक नंबर, जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज का मतलब है उनके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ये जेनेटिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक हाइपरलाइपीमिया, लिपिड ज्यादा है उनके खून में। ये अनजाने में इनका अंदर कोलेस्ट्रॉल है, उनको मालूम भी नहीं, चेक भी कराया तो डॉक्टर ने बोला नहीं थोड़ा ज्यादा है, उसने इग्नोर किया, और वो अंदर अंदर ब्लॉकेज बढ़ा, एक दिन हार्ट अटैक हो गई। तो ये पहला ग्रुप है जिनका फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद जो लोग के और रीजंस है, जिन्होंने ब्लड चेक किया, देखा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, ये तो रूटीन चेकअप में ब्लड चेकअप होते ही है, लिपिड प्रोफाइल, कोई की शुगर है, कोई का बीपी है, कोई मोटापा है, कोई स्मोक करता है, कोई ओवरवेट है। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो हर कोई आ जाएगा इसमें। अगर इनमें से कम 2-5 साल से ये सारे रीजंस हैं, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये दो, और शुगर और बीपी ये हाई हो, तो आपका सीटी स्कैन चाहे 20 साल हो, 25 साल हो, बनता है।